मेरो लड्डू गोपाल। सर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमा बांध सोने की तगड़ी। सर पे मोर मुकुट की पगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी। नए नए आभूषण लाओ, प्रेम भाव से मुझे सजाओ। आभूषण लाओ, प्रेम भाव से मुझे सजाओ। पैरों में पैजनिया बांधो, पैरों में पैजनिया बांधो, फिर देखो मेरी चाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, कर सब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, कर सब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। माखन मिश्री मुझे खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। माखन मिश्री मुझे खिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ। सत्संगल के भजन सुनाओ, सब मिल कर के लाड लड़ाओ। सत्संगल के भजन सुनाओ, सब मिल कर के लाड लड़ाओ। झूम नाचो गाओ सब, झूम नाचो गाओ, लेकर हाथों में करताल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटो नंदलाल मेरो लड्डू गोपाल, छोटो नंदलाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, कर सब करे कमाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, कर सब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। प्यारो नंदलाल मेरो, प्यारो नंदलाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरो प्यारो नंदलाल। छोटा सा है लल्ला मेरा, कर सब करे कमाल। लड्डू गोपाल मेरो लड्डू गोपाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री महादेव कृष्णचंद्र भगवान की है, सियावर रामचंद्र भगवान की है, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बहरलाल की है, श्री वृंदावन प्रेम धाम की है, श्री पंडरीनाथ भगवान की है। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, समस्त वैष्णवन की है, समस्त पूर्वाचार्य चरणन कीजिए, समस्त संप्रदाचार्यन कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर
पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, दीनबंधु दयासिंधु, भगवान श्री राधा माधव की सिंह कृपा करने से 84 कोस ब्रजमंडल नाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से शरण जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बाल कृष्ण के बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभूत पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णन्दसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लेके वेद जिनके मस्तक हैं, वेदवाणी जिनके श्वास है, जो शेषनाग की सैया पर आनंद से शयन करते हैं, जिनके चरण कमल ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा भी वंदित हैं, ऐसे भगवान ब्रज में अवतार लेकर मधुराति मधुर लीलाएं कर रहे हैं। गोकुल में आज महावन की ओर फल बेचने वाली आई है। बड़े सुंदर सरस मीठे, बड़ी ऊर्जा से युक्त, बड़ी औषधियों से युक्त ऐसे फल लाई है। पर उसको क्या पता था, गोकुल में प्रवेश से पहले बाहर महावन में ही इतने फल, सब ऋतुओं का त्याग करके वृक्ष नीचे तक फल के भार से झुके हुए हैं। जहाँ इतने रंग बिरंगे रसीले फल हैं, भला मेरे फल यहाँ कौन लेगा? और लेना तो दूर, मैं तो मोल भी लेती हूँ, बेचने आई हूँ। मैं चाहूँ तो कितनी टोकरियाँ भर के ले जाऊँ, यहाँ कौन खरीदेगा? पर कोई मुनिराज ने आकर उस निराश डोगरी को कहा, भाई लौट मत, गोकुल के द्वार पर जा। यहाँ आकर आज तक कोई निराश नहीं हुआ। अब जब तक टोकरी उतार कर वो डोगरी देखती वृद्धा, भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया मुनिराज को, सर उठाया तो वो जा चुके थे।
सोचती होगी, अरे मैं तो वनवासी हूँ, मेरे प्रणाम करने न करने से मुनिराज को क्या, उनको क्या पड़ी है इधर ध्यान देने की, मेरा तो उद्धार ही कर गए। क्यों? इतने दिनों से इतने उत्तम फल एकत्र किए थे। गोकुल आ गई उसी दिन और पुकारने लगी, फल लो फल, अरे कोई मीठे मधुर फल ले लो, फल ले लो, बड़े गुणवान फल हैं, बड़े शक्तिदाता फल हैं, बड़े रोगहारी फल हैं, कोई फल ले लो, मधुर मधुर फल ले लो। वो फल वाली पुकार रही है, गोकुल की गलियों में पुकारती भटक रही है। सोचती है अभी तक किसी ने उलट के आवाज़ दी नहीं, और वृद्धा है, कितना आवाज़ दे ही सकती है। गोप तो चले गए होंगे गैया चराने वन में। हाँ यही बात है। बहुत से घरों में तो लगता है गोपियाँ भी नहीं हैं, वो भी तो भीतर कहीं व्यस्त होंगी अपने काम में। फिर देखती है गौशालाओं में केवल कुछ एक सेविकाएं हैं, कुछ थोड़े सेवक दिखते हैं। फिर मुझे इनसे प्रयोजन भी क्या है, मुझे तो उसको फल देना है ना जो कुछ मोल दे सके, 1-2 महीने मेरे पेट का काम चल जाए, अन्न की व्यवस्था हो जाए। फल भी खूब सारे लाई थी टोकरी में भर के, बढ़िया। सेवक सेविका क्या लेंगे क्या देंगे, बात तो बनेगी नहीं। हुआ ये कि पुकारते पुकारते वो थक गई, अवस्था ज़्यादा थी, उसका कंठ भी सूखने लगा, उसके पैर भी थकने लगे। हुआ ये कि गोकुल में अभी तक तो उसकी ओर किसी ने देखा भी नहीं। अरे किसी घर से तो कोई निकलती, इतना तो पूछ लेती कि मैं कैसे फल लाई हूँ। ऐसे सुंदर फल किसी को नहीं मिलेंगे बाजार में। क्यों? जो ऐसा फल पाएगा उसको बड़ी शक्ति मिल जाएगी, निरोग हो जाएगा वो। मेरे फलों में बड़े गुण हैं, केवल मधुर ही नहीं है ये, अब मधुर तो खूब है। किसी ने पूछा तक नहीं तो थोड़ी सी झुंझला उठी। सोचती है क्या अभी कलयुग आ गया? क्या वो मुनि महाराज मुझ वृद्धा से परिहास करके चले गए? मैं तो पहले ही लौटी जा रही थी। गोप तो वैसे भी मैं जानती हूँ दूध दही माखन में खेलने वाले होते हैं, इनको फल जो हैं कम ही रुचते हैं। और फिर चारों ओर का महावन फल से भरा पड़ा है, बड़े स्वादु फल हैं, रंग बिरंगे उत्तम फल है। यहाँ मेरे फल कौन खरीदेगा? और फिर दोष मुझे राज का भी तो नहीं था, दोष तो मेरा ही था। क्यों? उन्होंने तो मुझे सीधे नंद द्वार पे जाने को कहा था ना। मैं कहाँ भाग्य की मारी यहाँ वहाँ गली गली भटकती फिर रही थी। बात यह है कि अरे इस द्वार पर तो सब ओर से संसार के हारे थके ही पहुँचते हैं, वही पहुँचते हैं जो संसार से टूट के ख़त्म हो जाते हैं, संसार से जीते जी जल जाते हैं, वो ही तो नंद द्वार तक पहुँचेंगे। इधर वो डोगरी भटकते भटकते थक गई, निराश हो गई, मन में आया चलो यहाँ भी एक बार पुकार, यहाँ भी आके एक बार पुकार लेते हैं नंद भवन के द्वार पर। अरे जहाँ साधारण गोप भी फल की इच्छा नहीं करते, फिर ये तो ब्रजराज का घर है, नंदराय का घर है, यहाँ कोई क्या खरीदेगा? फल खरीदेगा क्या? मैं ये सोचती हूँ। देख रही थी कि गोपों के घर तो बड़े बड़े संपन्न है भाई, इनकी आंगनों में तो इतने अन्न लदे पड़े हैं कि पूछो मत। पर मुझ भागनी के भाग्य में इनका भाग्य का इनमें कोई दाना भी तो नहीं है, कैसे मिले भाई? कोई अभी पुकार भी नहीं लगाता। गोप इतने संपन्न हैं
एक फल ले ले तो हमें भी महीने 2 महीने का काम हो जाए, इसीलिए तो द्वार द्वार भटकती रहती है। और फिर उसको ये भी तो लगा होगा कि बड़े संपन्न लोग हैं, भला वन में क्यों जाएं। और फिर ब्रजराज के तो इतने सेवक होंगे, उनके लिए उत्तम फल रोज लाते ही होंगे। यही सोचकर तो मैं इस द्वार पर नहीं आई, सब ओर से निराश हो गई। तब लौटने से पहले अंतिम बार यहाँ पहुँची और नंद द्वार पर जाकर उसने पुकार की, अजीब फल ले लो फल, अजीब मीठे मधुर फल ले लो, बड़े गुणवान शक्ति दाता फल ले लो, अजीब निरोग रहने वाले फल ले लो फल, बड़े स्वादु फल हैं, कोई फल ले लो फल। पर उसके स्वर में निराशा थी, दिन भर की थक गई थी। उसका स्वर भी बड़ा साधारण था, अजी 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 कोई फल ले लो। क्यों, ज़्यादा ऊंचे स्वर से पुकारने की शक्ति भी तो नहीं रही उसमें, और न कोई उत्साह। उसका तो जी चाहता था टोकरी पटक दूँ और अपना सिर भी धरती पर पटक दूँ। फूट फूट कर रोने का मन था उसको। क्यों, ये फल कटीली झाड़ियों से सरक सरक के, अपने को घसीट घसीट के, उन झाड़ियों में घुस घुस के, न जाने कैसे कैसे तो इतने उत्तम फल लाई थी। इस बार मथुरा नहीं गई, कंस के सेवक अपमान करते हैं। यहाँ भी सुबह से शाम हो गई और भैया अभी रोने ही वाली थी, सिर पटकने ही वाली थी, टोकरी पटकने ही वाली थी, तब तक तो एक अत्यंत मधुर बालकंठ ने पुकार की, अरे ओ फल वाली, ओ फल वाली। इतना स्वर सुना, अरे ओ फल वाली। सुनते ही उस डोगरी का तो रोम रोम मानो उस पुकार ने ही मानो अमृत से उसके रोम रोम को सींच दिया। सवेरे से भटकते भटकते भला किसी ने पुकारा तो सही, और पुकारा किसने, बालकंठ है, कोई छोटा बच्चा है। फलवाली पास आ गया, फलवाली ओ फलवाली। दूर तक वो डोगरी ज्यादा देख नहीं पाती थी, और शाम होने के पहले उसकी जो रोशनी थी आंखों की, वो और ऐसे ही भी मंद बढ़ जाती थी। पुकारने वाले की ओर देखे, टोकरी उतारी, पुकारने वाले की ओर देखती है पृथ्वी पर सामने एक 1.5 वर्ष से कम आयु का शिशु था, दिगंबर शिशु था। कहीं धूल में खेल रहा होगा सखाओं के साथ, जरूर मेरी पुकार सुनकर दौड़ आया। अजी मैं तो उसे देखती ही रह गई। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। क्या सुंदरता है, क्या कोमलता है, कैसा प्रकाश है इसमें। सारे सुखों को मिलाकर मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उसे अपनी सब सावधानी और कला लगाकर बनाया है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने देखा ही नहीं। घुंघराली काली कोमल, खूब सारी अलकों से घिरा हुआ चंद्रमा के समान मुख, मस्तक पर काजल का एक बिंदु, पतली रेखा सी काली टेढ़ी भौहें, बड़े बड़े काजल लगे हुए नेत्र, कंठ में कुछ बड़ा लाल सा चमकता है, छोटे छोटे सफेद मोतियों की माला, बीच में व्याघ्र का नख लटक रहा है, लाल लाल चरण, पैरों में नूपुर, कटी में रत्न की किंकणी, वस्त्र तो कुछ नहीं है, बस यही है कटी में, हाथों में कंकण। अजी डोगरी तो सिर से पैर तक और फिर पैर से सिर तक,
उस रूप राशि को देखती ही रह गई। पैरों पर, पेट पर, भुजाओं पर, थोड़ी वक्ष पर, थोड़ी अलकों में धूल लगी भई है। और आया, आते ही उसने अपना नन्हा सा सर झुकाकर मेरी टोकरी में झांका। और मेरी अनेक रंगों के छोटे कुछ थोड़े फल, छोटे फल भी हैं, बड़े फल भी हैं, देखकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्न कैसे हुआ? प्रसन्न होकर ताली बजाकर हंसा। डोगरी कहती, अरे आज तो मैं धन्य हो गई, इतना सुख, इतना आनंद, मुझ अभागिन को जीवन मिल गया आज। कोई बड़े मुनि ये बात कहते, तुझे ऐसा सुख होगा, तो मैं विश्वास नहीं करती। इतने में वो बोल पड़ा, अरे फल दे, फल नहीं देती। उस नीलमणि नवघन सुंदर ने अपने नन्हे हाथों की अंजलि बना ली। दोनों कर कमल लाल लाल ऐसे कोमल, जी जाता था। डोगरी सोचती है अपना हृदय निकालकर उस अंजलि में धर दूं तो भी कम है, पर तुरंत उसका लोभ जागा। इसे फल दे दूंगी तो ये लेकर चला जाएगा, अभी नहीं दूंगी तो किसी प्रकार दो पल मेरे नेत्रों के सामने खड़ा तो रहे। फलवानी ने बालकृष्ण से कहा, इन फलों का मूल्य लाओ। मूल्य? मूल्य क्या होता है? इधर उधर देखने लगा। कितना भोला है, ऐसे देख रहा था जैसे मूल्य किसी पशु या पक्षी का नाम होगा। कहने लगा, मूल्य तू पकड़ ले, मैं नहीं जानता। अब कौन सा पशु पक्षी लाना है प्रभु को पता नहीं, तू पकड़ ले। जरूर ये नन्हा सा सोचता होगा, मूल्य नाम का कोई पशु पक्षी यही है, मैं उसको मांगती हूँ तो कहता तू ही पकड़ ले, मैं नहीं जानता। डोगरी ने कहा, मेरे लाल, जब किसी से कुछ लिया जाता है ना तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, समझाया डोगरी ने। और उस बदले में देने वाली वस्तु को मूल्य कहते हैं। अरे बड़े बड़े नेत्र उठाकर प्रभु उस डोगरी की ओर देखने लगे। अरे तू कैसी बुढ़िया है, कैसी डोगरी है? मुझे तो मैया माखन देती है, दूध पिलाती है, कुछ भी तो नहीं लेती। अरे वो तो तेरी मैया है ना। हंसी आ गई डोगरी को प्रभु के भोलेपन पे। माँ भी तो मुझे रोटी देती है, मुझसे तो कोई कुछ नहीं मांगता। तुम उनको माँ कहते हो ना। अरे उस डोगरी के हृदय में इतनी हलचल हो गई, वो ही जाने। मचल रहा है उसका हृदय। इस सलोने शिशु की अंजलि में फल भर दूं, फिर ये चला जाएगा। फल लेते ही नेत्रों के सामने से चला जाएगा। थोड़ा सोचा बालकृष्ण ने, डोगरी से कहा, तू क्या लेगी? डोगरी सोचती है, इसको लगता होगा ये बुढ़िया बड़ी हठी है, बड़ी बुरी है, इसलिए बिना मुझे फल नहीं दे रही। तो उस डोगरी ने प्रभु से कहा, अन्न लूंगी, मेरे घर अन्न का दाना नहीं है। अरे मैंने तो इसलिए उससे कह दिया, देखूं ये क्या करता है। मुड़ा नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता गया। नंद भवन के प्रांगण में धान सूखने को डाले गए थे, मैं देख ही रही थी। वहाँ जाकर बैठ गया और फिर अपनी नन्ही अंजलि में उसने धान भर लिया। मैं तो उसको देख ही रही थी। मेरे नेत्र, मेरे मन, मेरा प्राण सब उसमें लगा था। अब धान दोनों अंजलि में भर के उठने में थोड़ी असुविधा तो उसको हुई, पर उठ गया।
अब मेरी ओर आ रहा है। इस बार कुछ धीरे धीरे चल के आ रहा है। अंजलि में तो धान भरा है और देख रहा है डोगरी को, कहीं फल लेके चली न जाए, मैं लेके आ रहा हूँ। देखता चल रहा है डोगरी को, अंजलि में धान है सूखे। अब नन्हे नन्हे कोमल हाथ है, अंजलि भी तो ठीक से नहीं बन रही है। तो जहाँ दोनों हाथ की उंगलियां लगती हैं वहाँ से धान गिरता जा रहा है। डोगरी देखती है, अरे पतली सी रेखा धान की इसके पीछे बनती हुई चली आ रही है और ये तो मुझे देखता हुआ आ रहा है। कितना अंजलि में आया होगा, सब तो पीछे रेखा बनाता हुआ गिराता आ रहा है। और जब तक डोगरी के पास पहुँचते बालकृष्ण, वो जो धान की रेखा बन रही थी गिरने की, वो भी नहीं दिख रही थी। मानो थोड़े दूर ही थे, अभी पहुँचे नहीं कि हाथ में धान तो बचा ही नहीं था और जाके उसकी टोकरी में डाल दिया धान। प्रभु देख ही नहीं रहे कि धान तो है ही नहीं, अन्न तो है ही नहीं, डाल दिया। अंजलि छोड़ दी, अब फल दे। केवल दो दाने धान के गिरे थे टोकरी में। इस पर ध्यान ही नहीं है उन बालकृष्ण का। फलों को देखने लगे सिर झुकाकर। देखते हैं मेरे हाथ से तो कुछ गिरा ही नहीं टोकरी में। पीछे सिर करके देखा तो गिरे हुए धानों की जो पतली रेखा बन रही थी उसको देखते रह गए। अब कुछ सोचते भी जा रहे हैं और खड़े खड़े देख भी रहे हैं, समझ गए। अब क्या करते, अब इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने कहा तू मुझे फल दे दे। इस बार मानो निहोरा कर रहे हो चिरौरी करके, तू कल आवेगी ना तो बाबा से बहुत अन्न दिला दूंगा तुझे। अब भैया मुझे ढूंढेगी और अगर यहाँ देखेगी तो बड़ी खींचेगी। गौरी के हृदय में लालसा बहुत बढ़ गई। जब से मिला है कितनी बार मैया मैया कर चुका है। डोगरी ने कहा तुम जिनको माँ कहते हो वे तुमको जो मांगते हो देती है ना, तो तू मेरी गोद में भी बैठ जा और मुझे एक बार माँ कह दे तो मैं भी तुझे फल दे दूंगी और तुझसे मोल भी नहीं लूंगी। अरे वो तो झट आकर गोद में बैठ गया। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। वो देखती है बात पूरी नहीं हुआ, कितना चतुर है, बैठ गया। और जब बैठ गया तो डोगरी ने कहा तू मुझे एक बार माँ कह दे, मैं तुझे फल दे दूंगी। ऊपर मुख किया बालकृष्ण ने, डोगरी की ओर देखा और देख के बोला माँ अब मुझे फल दे दे, मैया अब मुझे फल दे दे, ले ला ले ले ले। धृष्टता कर गई। अब देखो इस दृश्य को कहीं कोई गोप ब्रजराज देख लेते, अरे लाला को इसने अंक में बिठा लिया। वो तो सोचती है कोई गोप देख लेता तो मेरी एक हड्डी बिना टूटे नहीं बचती। कोई गोपी या सेविका देख लेती तो चलना पड़ती, क्या दुर्गति होती। पर क्या करूं, अपनी लालसा में रोक नहीं सकी। उस एक पल में मैंने जो पा लिया बस पा लिया। जन्म जन्म की अब साध पूरी हो गई, अब कुछ पाना नहीं मुझे। अब मैं उसको अपने अंक में अधिक देर रोकने का साहस नहीं कर सकती थी किसी भी प्रकार। फिर अंजलि बना के मेरे सामने खड़ा हो गया। अब मैंने अपनी टोकरी से फल फाड़ दिए। अंजलि, अब उनकी अंजलि में कितने फल आएंगे। तो उस टोकरी ने एक हाथ से तो अपना हाथ का सहारा लगा दिया बालकृष्ण की अंजलि पर और उस अंजलि को उनके वक्ष से सटा दिया कि वक्ष के सहारे कुछ फल टिक जाएं।
अब कितने फल आए उसको पता नहीं, जितने आए उसने भर दिए छाती तक, गले तक, और उनके हाथ को लगा दिया वक्ष से। और जब तक हाथ लगा के सहारा देती उतने देर तक प्रभु के कर कमलों का भी स्पर्श करती रही। कितने फल दे दिए पता नहीं, कितने बचे हैं टोकरी में पता नहीं। एक हाथ से सहारे देके दूसरे हाथ से फल भरती चली गई। फिर अंजलि को अपने पेट से चिपका लिए बढ़िया से प्रभु, और बहुत धीरे डगमग पदों से चलने लगे। डोगरी तो जाते हुए उन नन्हे श्याम सुंदर को देखती रहती है। अब तो उसके स्वर में, उसके कानों में एक ही स्वर है ना, मैया माँ, मैया माँ मैं फल लाया हूँ। यशोदा मैया को बुलाने लगे, अरे मैया, अरे माँ मैं फल लाया हूँ। अरे दादा भद्र लो, मैं फल लाया हूँ, सुंदर मीठे फल, शक्ति वाले फल, ऊर्जा वाले फल, गुण वाले फल। पता नहीं हो भले किसी चीज का मतलब, जो सुना सब सुना दिया। डोगरी देख रही है, ऐसे पुकार रहा है जैसे सारी सृष्टि को सब फल सदा के लिए ही पुकार पुकार के देता आया है। डोगरी तो उसने सर पर धरी, लौट पड़ी, पर प्राण तो वहीं लग गए। उसका माँ कहना स्पर्श कर गया। अब तो जब देखो दिन रात अपनी अंक में बैठा हुआ दिखता है, सुंदर अलकों से घिरा हुआ उसका चंद्रमा के समान मुख। पता नहीं क्या हो गया। चलते चलते वो जो खाली टोकरी थी ना, सिर पे भारी लगने लगी बहुत। डोगरी ने सोचा मैं बहुत थक गई हूँ सारे दिन की, अब मुझे टोकरी का क्या करना है। ऐसे सुंदर ब्रजराज के कुमार को फल दे चुकी हूँ, अब और किसके लिए मेरे हाथ फल इकट्ठा करने के लिए अब जाएंगे। अब मुझे कभी फल इकट्ठा नहीं करना, किसी के लिए फल इकट्ठा नहीं करना। उसको देखने के बाद अब मैं किसी के द्वार पर जा ही नहीं सकती। और अब तो मुझसे फल ले लो, फल, ये पुकारा भी नहीं जाएगा। मैंने टोकरी फेंक दी जमुना के प्रवाह में, और जब फेंकी, टोकरी में से बहुत से चमकते हुए रत्न सूर्य के समान छप छप करके जमुना में गिरे। ऐसा क्षण भर को लगा डोकरी को रत्न ही गिरे होंगे। हाँ, उन्हीं के भार से मेरी टोकरी भारी हो गई होगी। अच्छा हुआ उनको फेंक दिया। टोकरी ले आती तो उन व्यर्थ ही उन पत्थरों का भार मुझे ढोना पड़ता। जब अपनी कुटिया में पहुंची, टोकरी तो फेंक दी थी जमुना जी में, कुटिया में पहुंची जब अपने स्थान पर, तो वहां तो उसके सोने की कठिनाई से जगह थी, बस इतना ही स्थान था। देखती है झोपड़ी का एक कोना रत्नों से भरा हुआ है और पूरी झोपड़ी अन्न से लदी भई है। टोकरी देखते ही बाहर आई, बाहर सबसे शोर मचाने लगी, सब लोग उठा ले जाओ जितना चाहो। सब ले गए ढो ढो कर, पर क्या करें, झोपड़ी खाली नहीं हो रही। अरे नंदराय का वो लाल, अरे ओ मेरे लाल, अभी भी मुझे अंक में बैठा हुआ वो नवघन सुंदर लाल, पता नहीं कैसा वो पारस था। अन्न भर दिया, टोकरी भर दी, घर भर दिया। अब तो ऐसा चस्का उसको लग गया बालकृष्ण का। गोकुल गई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, प्रतिदिन जाती है, छिप कर जाती है। तो दूर से एक बार देख लेने पर उस नंदलाल को, उसको यही लगता है वो तो मेरी अंक में बैठा है। उस टोकरी ने सुना, गोप सेविकाएं बात करती हैं आपस में, क्या कहती हैं,
लगता है ब्रजरानी यशोदा के लाल को भगवती बन देवी, या यूं कहो कि अन्नपूर्णा स्वयं फल दे गई उस दिन। ऐसे स्वादिष्ट फल तो देखे सुने ही नहीं। और फिर कन्हैया की नन्ही सी तो अंजलि, इतना बांटता है, फल समाप्त तो होते ही नहीं। उन ब्रजेश्वरी यशोदा ने तो पूरे गोकुल को बांट दिया, पर अब भी वो फल उतने के ही उतने बने हैं। जरूर साक्षात अन्नपूर्णा आई होगी, जरूर साक्षात भगवती वन देवी हमारे लाला के रूप पर मोहित होकर उनको फल दे गई होंगी। डोगरी सुनती है, सोचती है मैं भला कब की भगवती और अन्नपूर्णा, मैं जन्म जन्म की दरिद्र, क्या कहूँ। लेकिन ब्रजराज का कुमार ऐसा अद्भुत है, वो कुमार इतना अद्भुत है कि इन गोपियों को पता नहीं लगता। भगवान की रूप माधुरी में डूबी जाती है। नित्य गोकुल आके उनकी झांकी पाती है, छिप छिप कर पाती है। उसके आनंद का कहाँ कोई आर पार है। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान ऐसे ही ब्रज में मधुर मधुर लीलाएं कर करके सबके चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। और क्यों ना करें, वो हैं भी तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चंद्र। वो इसीलिए हैं, आकर्षण करने के लिए और आनंद से भर देने के लिए। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की राधे वृक्षचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। और आज तो दुर्गा अष्टमी है, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। श्री अम्बे महारानी की जय। और भगवान आज महानवमी भी है, कल विजयादशमी है। सबकी खूब खूब बधाई और खूब खूब शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों का विश्राम कल सुबह 5-6 बजे से श्रवण नक्षत्र में विजयादशमी की बड़ी भारी महिमा। भगवान श्री राम ने दशमुख का दलन कर दिया। पर इस विजयादशमी की पूर्व संध्या पर ही सब प्रेमी भक्तों को खूब बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी की खूब जय हो। और भगवान अच्छा, इस समय को दुष्कृत करते हुए अभी तो यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। जय राम कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री गुरु, हरि शरण।